सो हेलो एंड वेलकम बैक। वही मेरे देश के भविष्य। तो लास्ट वीडियो में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म करवा दिया अपन ने, राइट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक डिस्कस कर लिया, कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ, गांधी जी ने क्यों बंद कर दिया, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम। वापस वो चीज़ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आज डिस्कस करने वाले हैं हम स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी कैसे बनी, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो इसका छोटा मोटा रोल रहा है इंडिपेंडेंस की लड़ाई में, ठीक है। बट कांग्रेस के अंदर कैसे डिविजन्स क्रिएट हो गए, ठीक है। कांग्रेस में ही थे लोग, उन्होंने ही ये स्वराज पार्टी बना ली थी। तो क्यों स्वराज पार्टी बनी ये समझना जरूरी है। इससे समझ में ये आता है कि हमारे देश में जब उस टाइम मूवमेंट चल रहा था तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे फाइटर्स को फेस करनी पड़ रही थी, जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। रेडिकल्स का तो अलग से चल ही रहा था, ठीक है। रेडिकल्स तो सब मिलके आपस में मतलब जो भी था अंग्रेजों पर अटैक करना या जो भी लूटपाट करना वो सब चीज़ें चल ही रही थी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो मॉडरेट्स जिनको कहा जाता है, मॉडरेट्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी वो डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है। मॉडरेट्स समझ रहे हो ना, जो कि हिंसा विंसा लड़ाई वड़ाई करने में बिलीव ना रखते हो, ठीक है। वही जो गांधी जी से ज़्यादातर रिलेटेड हो, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो बंद कर दिया फरवरी 1922 में, है ना। अच्छा, तो फरवरी 1922 में मूवमेंट एंड हो जाने के बाद कुछ दिन बाद गांधी जी अरेस्ट भी हो गए थे मार्च में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते देखकर जो कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स थे वो लोग मतलब थक चुके थे अब, ठीक है, कि यार ये क्या बार बार मास स्ट्रगल करना, बार बार इतने सारे लोगों से मिलो जुलो, सबको मूवमेंट में जोड़ो, फिर मूवमेंट अल्टीमेटली जाकर फेल हो जाता है, तो इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ऐसा कुछ लीडर्स का विचार बनने लग गया, ठीक है। बहुत से लीडर्स का मूड चेंज हो गया। अब वो लोग ना नहीं चाहते थे कि गांधी जी की तरह वो लोग गांधी जी के पीछे आंदोलन करते रहें। उनका मूड चेंज हुआ, उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाने का ट्राई किया। तो क्या था, विद इन कांग्रेस सम लीडर्स वर नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स and wanted to participate in elections to the provision councils that had been set up by Government of India Act of 1919। तो काउंसिल इलेक्शंस स्टार्टिंग में बॉयकॉट किया गया था, याद हो तो, है ना। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट हुई तो इस चीज को लेकर तो प्रॉब्लम था ना कि कुछ लीडर्स चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया जाए, कुछ लीडर्स चाहते थे कि हम काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसको लेकर पंगा भी हुआ था दोनों पार्टीज में, दोनों आपसी कांग्रेस के अंदर ही कई प्रॉब्लम हुए थे, आपने देखा था। फिर फाइनली वो डिसाइड हुआ, उसके बाद जाकर फर्दर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई, है ना। अच्छा, तो वो चीज़ वापस से शुरू हो गई। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी फेल हो गया तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उसमें से बहुत से लीडर्स ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम वापस से काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना शुरू करें। क्यों, उनका ये मानना था। अच्छा हाँ, ये चीज़ याद रखना कि जो काउंसिल इलेक्शंस का जो प्रोविजन था ये किसके अकॉर्डिंगली बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। ये बनाया गया था जिसकी वजह से कुछ काउंसिल्स सेटअप की गई थी अलग अलग इलाकों में, ठीक है। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में काउंसिल्स बनाए गए थे और उन काउंसिल्स के इलेक्शंस होते थे, तो उसमें इंडियन मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते थे और इंडियन मेंबर्स जीतते थे तो वो लोग उस काउंसिल के मेंबर हो जाते थे। फिर उनको भी मीटिंग में बुलाया जाता था, जो भी कुछ लॉ वगैरह बनाया जाता था उस लॉ में बनाने में ये लोग भी पार्टिसिपेट करते थे, अपना सजेशन देना या जो भी देना। वो बात अलग है कि अंग्रेज सुनते कितना है इनकी, ठीक है। कई बार अंग्रेज लोग इनकी बातें सुनते भी नहीं थे, ठीक है, बस इनको फॉर्मेलिटी के लिए रखा जाता था। लेकिन फिर भी कई केसेस में अंग्रेज इनकी बातें सुनते थे। तो इनको ये लगता था, इनका मानना था कुछ लीडर्स का कि हमको वापस से काउंसिल इलेक्शंस ज्वाइन करना चाहिए, हमको काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज जो बता रहा हूँ कि काउंसिल इलेक्शंस का प्रोविजन किसके थ्रू आया था या काउंसिल्स किस हिसाब से बनी थी, वो इस एक्ट में डिसाइड हुई थी कि यहाँ पर काउंसिल बनेंगे और इसमें इंडियन मेंबर्स को इस तरह से चुना जाएगा। तो वही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसके अकॉर्डिंगली ही काउंसिल्स सेटअप की गई थी और इलेक्शंस होते थे। क्लियर है। अच्छा, अब ये जो लीडर्स था ये लीडर्स का मानना था कि दे फेल्ट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, ठीक है। आप बाहर से आंदोलन करोगे, भीड़ जमा करोगे, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और उनके पास हथियार वगैरह, वो लोग पावरफुल पड़ते हैं, हम लोग कमजोर पड़ते हैं, प्लस हमारे अंदर इतनी यूनिटी भी नहीं है, तो मूवमेंट्स फेल हो जाते हैं। तो इनका यह मानना था कि इस तरह से करने से बेहतर है कि हम डायरेक्टली काउंसिल के अंदर जाएं, काउंसिल के मेंबर्स बने और वहां से हम ब्रिटिश पॉलिसीज को जो भी अगर हमको अपोज करना है तो हम अपोज करें, अगर हमको लगता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस करवाने चाहिए तो हम उनसे बात करें अंग्रेजों से, हम उनके सामने अपने मतलब पॉइंट्स रखें कि आप ये चीज़ों को चेंज करो, ये हमारे खिलाफ है, ये हमारे लोगों के खिलाफ है, ये हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, या जो भी चीज़ आपको बोलनी है ये चीज़ आप वहां जाकर आर्ग्यू करो, ठीक है। जहां पर लॉज बनाए जा रहे हैं
उनमें आप पार्टिसिपेट करो और वहां से आप अपनी जो बात रखनी है वो ज्यादा अच्छे से रख सकते हो, ऐसा कुछ लीडर्स का मानना था। क्लियर है? तो वही लिखा, दे फेल्ट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म, मतलब कुछ चेंज करना है, रिफॉर्म लाना है, तो उसके लिए भी आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो उनके साथ, एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉन डेमोक्रेटिक, और उनको ये भी रियलाइज करवा सकते हैं हम अंदर से रह के, उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, तो उनको हम ये भी रियलाइज करवा सकते हैं कि ये जो काउंसिल्स आपने बनाई हैं ये एक तरह से नॉन डेमोक्रेटिक हैं, क्योंकि देखो इंडियन मेंबर्स को चुना तो जाता था लेकिन उनकी ज़्यादा चलती नहीं थी, फिर भी लीडर्स का मानना था कि हम उसमें मेंबर बनेंगे तो कुछ तो इन्फ्लुएंस हम कर सकते हैं बजाय ये बाहर जाके लाठी खाने से, ऐसा इनका मानना था। तो इन्हीं में से कुछ लीडर्स थे, कुछ बड़े बड़े लीडर्स थे, CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है, इनका नाम चित्तरंजन दास फुल नेम है, CR शॉर्ट में लिखा गया है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ठीक है। अच्छा, इनका भी बड़ा रोल रहा है मूवमेंट में, इनका भी बड़ा रोल रहा है, ऐसा नहीं कि इनका कोई रोल नहीं रहा है। तो फिर फाइनली ये लोग भी थक हार चुके थे, ये लोग ना ये सत्याग्रह और ये आंदोलन वाली पॉलिटिक्स से थक हार के इन्होंने फिर क्या किया, कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोगों को जोड़कर स्वराज पार्टी बनाई, ठीक है, यहाँ स्वराज पार्टी बनती है, ठीक है, स्वराज पार्टी की शुरुआत हुई। स्वराज पार्टी कैसे बनी? कांग्रेस के ही मेंबर्स को लिया गया उसमें, ठीक है, जो इनसे जिनकी सोच मिलती जुलती थी, CR दास, मोतीलाल नेहरू, इनका ये मानना था, है ना, और इस चीज से मिलती जुलती जिनकी सोच थी वो लोग इनसे जुड़े और इन सब ने आपस में मिलकर कांग्रेस के अंदर ही अंदर एक और पार्टी बना दी जिसका नाम था स्वराज पार्टी, ठीक है। इस पार्टी का मेन पर्पस, जब ये शुरुआत में बनी तो इसका पर्पस क्या था कि इनको आर्गुमेंट करना था कि हम काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ मूव करें, ठीक है, कांग्रेस के बाकी लोगों को ये रियलाइज करवाना कि ये काउंसिल पॉलिटिक्स में जाकर हम ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, जबकि जो बाहर से हम नहीं कर पा रहे हैं वो सारी चीज हम यहां से कर सकते हैं। ये चीजों के रिगार्डिंग डिस्कशन करना, डिबेट करना बाकी मेंबर्स के साथ, इस चीज के लिए ये स्वराज पार्टी बनाई गई थी। अब आगे इसका क्या क्या रोल होगा, क्या इसका कैसे ये चलती भी है कि नहीं चलती है, बंद होती है, क्या होता है, वो सब चीजें तो बाद में देखेंगे, पर फिलहाल आज इतना देख लिया कि स्वराज पार्टी बनी कैसे, ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।